मंत्र विहीन, देवता विहीन और दहेज विहीन विवाह समारोह में आए हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। सावित्री, तुमने जो कार्य शुरू किया है वह किसी मामूली औरत के बस की बात नहीं, बहुत साहस का काम है। घर के दहलीज से बाहर जाकर लोगों को पढ़ाना आसान काम नहीं। जनों के समक्ष है ये दोनों बच्चे एक दूसरे को पति पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। अब प्रतिज्ञापन करता हूँ, प्रतिज्ञापित करता हूँ कि अपनी पत्नी के साथ ही अपनी पत्नी समता का व्यवहार एवं आचरण करते हुए वैवाहिक जीवन को मधुर और अविच्छिन्न बनाने का सतत प्रयत्न करता रहूंगा। सावित्रीबाई फूले जयंती पर इन लोगों की शादी को जब 4-5 साल हो जाए तो जिसको भी लगता है कि बिना तिथि दिखवाए, बिना किसी बिचौलिए से पूछे हुए शादी की जाती है, दिक्कत आती है, तो 4-5 साल बाद लोगों से पूछ भी लेगा शादी ठीक चल रही है कि नहीं चल रही है। लेकिन ये सोचा हम लोगों ने कि हम भी अपनी बेटी को दान की वस्तु न माने। कितना खराब शब्द है कन्या का दान। बेटी दान की विषय वस्तु कैसे हो सकती है? अभी बातचीत में आपने बताया कि 3 जनवरी यानी कि आज आपकी बेटी की शादी भी है। 3 जनवरी को ही बेटी की शादी रखी, कोई खास वजह? सर, ऐसा है कि हम कोई कर्मकांड को मानते नहीं हैं। मैं अर्जक संघ से, शोषित समाज दल से विगत 10 वर्षों से जुड़ा हूं और जानते हैं महामना रामस्वरूप वर्मा जी ने जो मार्गदर्शन किया, उनके साहित्यों के माध्यम से जो मुझे जानकारी मिली, तब से पूरी रूढ़वादी व्यवस्था को मैंने त्याग दिया और मेरी 6 बेटियां हैं, जिसमें से 5वीं बेटी की शादी है। किसी बेटी की शादी में मैंने कोई कर्मकांड नहीं किया। अर्जक संस्कार पद्धति से ही मैंने अपने बेटियों का विवाह समारोह किया है। घर में विरोध नहीं झेलना पड़ता है, क्योंकि आज ही घर में शादी है, थोड़ी देर में बारात भी आ जाएगी और पीछे इस तरह से पूरी जयंती का आयोजन हो रहा है। कोई विरोध नहीं झेलना पड़ता। इससे पहले जब मेरे पिताजी का डेथ हुआ था तो उनके अंत्येष्टि में, चूँकि उस समय से मैं वैचारिक रूप से काफ़ी परिपक्व हो गया था, तो उस समय मेरे पिताजी के अंत्येष्टि में मात्र 3 लोग गए थे। लेकिन आज उसी गांव से हजारों की संख्या में पूरे काफिले के साथ महिलाएं, बच्चे आए और उन्हीं की देन है, उन्हीं के सहयोग से हमारे उसी गांव में, जहां पे मेरा जन्म स्थान है, एक ज्योतिबा राव फुले एजुकेशनल एकेडमी की भी स्थापना हो चुकी है, जहां पे अभी आपने बच्चों का एक मंचन देखा है जो माता सावित्रीबाई फुले के जीवन और संघर्षों पर आधारित दिखाया है। ये 3 जनवरी रखने की वजह सावित्रीबाई फुले जयंती है? जी सर। तो यानी कि तिथि वगैरह किसी से दिखवाने की जरूरत नहीं पड़ी? नहीं सर, कभी मैंने तिथि किसी से दिखवाई नहीं। अच्छा, 5 बेटियों की शादियां, 5वीं बेटी की शादी है, इससे पहले 4 बेटियों की कर चुके हैं? जी, 4 बेटियों शादी कर चुके हैं। चारों बेटियां अपना वैवाहिक जीवन बढ़िया से बिता रही हैं? बहुत बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं, कोई विघ्न बाधा नहीं। ये सवाल इसलिए मैंने पूछा क्योंकि ये बड़े उदाहरण हैं। 4 बेटियों की शादियां बिना तिथि, बिना लगन, बिना मंडप की अर्जक पद्धति से की, चारों की शादियां सफल हैं। इसलिए इस आयोजन को आप देख सकते हैं। ये इस बार तो शादी का मौका है, लेकिन पिछले साल भी मैं आया था, इसी तरीके से उत्सव सा माहौल रहता है, लगता है जैसे घर में शादी हो। आगे अब एक बेटी और बची है, उसकी भी शादी अर्जक पद्धति से ही करेंगे? हाँ, उस बेटी की भी शादी अर्जक पद्धति से ही करनी है और उसके बाद 3 बेटे बचेंगे, उन बेटों की भी शादी अर्जक पद्धति से ही होगा। और मैंने एक बैनर भी, समाज के लोगों ने, जिन लोगों ने हमारा बहुत ज़्यादा विरोध किया था, अभी अब शादी का समारोह शुरू होगा, उसमें साफ साफ लिखा हुआ है, मंत्र विहीन, देवता विहीन और दहेज विहीन विवाह समारोह में आए हुए सभी आगंतुकों का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन। अभी वो बैनर भी आपको। अच्छा, एक सवाल महत्वपूर्ण है कि जैसे आप तो मान लीजिए अर्जक विचारों से जुड़े हुए हैं, जिस घर में शादी करने जाते हैं उन लोगों को कैसे मनाते हैं? मना लेते हैं सर, अपने विचारों से मना लेते हैं, बात से मना लेते हैं। कई बार ऐसी दिक्कतें आई हैं, लेकिन इस बार तो बिल्कुल नहीं दिक्कत आई है। हमारे पहले से सहयोगी रहे मनीराम मौर्य जी, उनके भतीजे से मेरी बेटी की शादी हो रही है
और पहले से वैचारिक रूप से जुड़े हुए हैं। और वर्जक संघ के जो पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय रघुनाथ सिंह यादव जी उनके घर पे आ चुके हैं और उनकी बेटियों को बिल्कुल परिपक्व कर दिए हैं अर्जक विचारधारा से। तो यहाँ तो बिल्कुल दिक्कत हमें नहीं आई है। इसका मतलब कि जो लोग बार बार बहाना बनाते हैं इस बात का कि हम अपने घर में नहीं मनवा पा रहे, हमारे नाते रिश्तेदार नहीं मान रहे, वो कहीं ना कहीं अपने अंदर चूक रखते हैं। अगर आपके विचार क्लियर हैं तो निश्चित तौर पर आपके पड़ोसी नाते रिश्तेदार एक दिन मान ही जाते हैं। ये जो घर देख रहे हैं आप, ये मौर्य जी का घर है और आज ही के दिन शादी है। शुभ लाभ कहीं नहीं लिखा हुआ है, कहीं पाखंड नहीं है। उसकी जगह पर जगदेव बाबू दिख रहे हैं, तुलसी कुशवाहा जी दिख रहे हैं, ऊपर सावित्रीबाई फूले और ज्योतिबा फूले दिख रहे हैं। आप सहयोग करती हैं इन सब चीज़ों में इनका? बिल्कुल करती हैं। तो इस तरह से जो शादी हो रही है बेटी की अर्जक पद्धति से, आपको कोई दिक्कत नहीं है? नहीं दिक्कत है। कोई दिक्कत नहीं है। जब औरतें बैठती हैं आपस में तो ताने तो नहीं मारती हैं आपको कि कैसे शादी करवा दी बेटी की? कोई ताना मारेगा तो हमको फर्क थोड़ी पड़ना है। नहीं पड़ता है फर्क। ये देखिए, ये उदाहरण है। आप कितना पढ़ी लिखी हैं? पढ़े लिखे तो नहीं है। नहीं है। मैं इसलिए इस उदाहरण को देना चाहता था कि पढ़ी लिखी नहीं है। इसके बाद भी चूंकि आप जागरूक हैं तो आपने अपनी पत्नी को, अपने नाते रिश्तेदारों को मनवा लिया और जागरूक करवा लिया। कुछ और उदाहरण देखिए। ये देखिए, सम्राट अशोक महान लगे हुए हैं, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर इधर हैं, साहू जी महाराज इधर हैं, पेरियार ललई सिंह यादव इधर हैं। और एक खास तस्वीर आपको दिखाना चाहता हूं, अभी मैंने देखी थी। ये हरनाम सिंह कुशवाहा जी के सौजन्य से लगी है। रामेश्वर पवन जी ने मंगल कामना लिखी है पूरी। ये भी आप देख लीजिए। एक तस्वीर घर के अंदर है, आ जाइए। ये तस्वीर दिखाना जरूरी है। जगदेव बाबू की ये तस्वीर है घर के अंदर और लिखा है इसमें, यदि तुम्हारे पड़ोस में ब्राह्मणवाद के विनाश के लिए विचार मंथन चल रहा है और तुम्हारे घर में तुम्हारे जवान बेटे की लाश पड़ी है तो सबसे पहले विचार मंथन में भाग लो। बेटे की लाश को बाद में दफन कर लेना, अन्यथा ब्राह्मणवाद तुम्हारे समाज के करोड़ों करोड़ों बच्चों को दफन कर देगा। लखनऊ दिल्ली में बैठे हुए तमाम सारे वो लोग जो मुद्दों को दिखाने की बात करते हैं, उनके घरों में कूट कूट कर पाखंड भरा होता है, लेकिन ये असली घर है। मैं मौर्य जी को इस बात के लिए साधुवाद दूंगा, उनकी पत्नी को, उनके बेटों को, बेटियों को इस बात के लिए धन्यवाद दूंगा कि उनके इस काम में उनका सहयोग करती हैं और इस तरह के तस्वीरों को अपने घर में लगाने की इजाज़त देती हैं। सुबह के समय जब हम कमलेश मौर्य जी से बात कर रहे थे, उस समय तक बारात नहीं आई थी। सुबह भी आपसे कह रहा था कि लड़के वालों को आपने कैसे मना लिया। अब आपसे ही पूछ लेते हैं कि इस विवाह समारोह के लिए आप कैसे मान गए? कार्यक्रम के जो है रामेश्वर पवन जी, उन्हीं के बताए हुए मार्गों पे हम लोग चल रहे हैं। हमारी 4 बेटियों भतीजों की मिला के शादी मैंने बहुत दिल से किया और एक भतीजे की शादी मैंने किया, अपने बेटे की शादी भी किया है। और मैं बौद्ध धर्म का पूर्ण रूपेण अनुयायी हूँ। और ये हमारे संबंधी साहब जो कमलेश मौर्य जी मिले हैं, ये भी इनका हमारा विचार ही जो है आज तक इस मुकाम पे पहुंचाया है। और उसका श्रेय हमारे डॉक्टर साहब लालजी बौद्ध जी और जो है और यहाँ के जो हमारे मिहीपुरवा के लोग हैं, बहुत ही जो है सराहनीय कार्य है। इन लोगों ने ही मुझे शामिल किया अपने इस। सुबह आपकी पत्नी से भी बात हुई थी, वो पूरी तरीके से सहमत थी कि नहीं? हमने सहमति दी। आपके घर में पूरी तरीके से सहमति है? 100% सर। सब नाते रिश्तेदारों की तरफ से? सबकी तरफ से बिल्कुल। चलिए, लालजी बौद्ध जी, आप प्रतिज्ञापन पढ़वा रहे थे। आपने एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही जो इस समय चर्चा में भी है कि कन्या को हम दान की वस्तु कैसे मान सकते हैं। कन्यादान शब्द पर आपने आपत्ति जताई, क्यों? ऐसा इसलिए कि दान लेने का अधिकार हमारे पुराने जो विचारधारा के जो ग्रंथ हैं उसमें ब्राह्मण के सिवा दूसरे को दान लेने का अधिकार नहीं है। ब्राह्मण को ही दान लेने का अधिकार है। और जो हिंदू धर्म की पद्धति है उसमें ब्राह्मण पहले कन्या का दान अपने को कराता है और इसके बाद अवमुक्त करके और तब वो वर को सौंपता है। तो ये नितांत ही घृणित कार्य है। इस नाते हम लोग कन्या का दान नहीं कर सकते, क्योंकि कन्या दान देने की वस्तु नहीं है। दान वस्तु का होता है, कन्या का नहीं। कन्या का स्नेह, उसका संबंध कन्या के माता पिता बंधु बांधवों के साथ आजीवन उसके साथ चलता रहता है। इस नाते हम कन्या का दान नहीं कर सकते। ये घृणित अपराध है और ये हमारे संविधान में भी निहित है कि हम कन्या का दान नहीं कर सकते। शादी से पहले बच्चों को तो बताया होगा इस बारे में कि किस तरीके से उनकी शादी हो रही है? बिल्कुल
बताया की था तरफ से और कोई- बच्चे पहले से ही जानकार थे। अच्छा, आपके यहाँ क्या मामला था? हमारे यहाँ कोई दिक्कत नहीं था सर। पिछली बार भी चूँकि मैं ऐसे शादी करा चुका था, वहाँ पे भी कोई आपत्ति नहीं आई, बर पक्ष से भी कोई आपत्ति नहीं आई। इस तरह से मैंने पहले भी बताया कि 5वीं शादी अपनी पुत्री का कर रहे हैं। मानववादी और समानता की बात हो रही थी, आप मानते हैं कि दोनों समधियों में समानता का भाव है? नहीं, हमसे उच्च हैं सर ये, क्योंकि जो देता है वो बड़ा होता है और जो लेने वाला नीचा होता है सर। समाज की जितनी रूढ़ियां हैं सब एक ही दिन में तोड़ देंगे क्या? बिल्कुल सर, जो है बिल्कुल बहुत पहले तोड़ चुके हैं और जो है हम लोग इसी मिशन में लगे हैं कि जितनी भी रूढ़ियाँ समाज की हैं सब हट जाएं। कहा जाता है कि शादी में लड़के के पिता और फूफा को मुंह फुलाने का अधिकार है, लेकिन आप लड़के के पिता होने के बावजूद सबके सामने कह रहे हैं कि मेरी नज़र में उच्च है क्योंकि उन्होंने अपनी बेटी दी है। इसी तरीके के विचारों से ये मिशन, ये संघ आगे बढ़ा है। समधी में एक शब्द होता है सम। सम का मतलब होता है समानता, समान भाव रखने वाले। तो ये एक्चुअल में मेरी नज़र में यही असली समधी है, क्योंकि विचारधारा एक है, समानता का व्यवहार रखते हैं, मानववादी दृष्टिकोण के साथ ये शादी हुई। निश्चित तौर पर कई लोगों के लिए उदाहरण है ये शादी। और अगर आप इस तरह की शादी करवाना चाहते हैं तो मैं कमेंट बॉक्स में अर्जक संघ के कुछ लोगों के आपको नंबर भी दे दूंगा। बेहद साइंटिफिक तरीका है। कोई देखिए, शादी पढ़वाने वाले के आप कपड़े देखिए, सामान्य रूप से जो आम इंसान कपड़े पहनता है वो ये पहने हुए हैं। कोई अलग से दिखने की ज़रूरत नहीं है, अलग से कपड़े पहनने की ज़रूरत नहीं है, तंत्र मंत्र घंट कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। इसलिए हम इस पद्धति को बेहद वैज्ञानिक पद्धति मानते हैं। फिर से धन्यवाद देते हैं कि आप दोनों लोगों ने इस पद्धति को स्वीकार किया। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान।